हेलो एक्वेरियस, आज मैं आपकी अप्रैल महीने की रीडिंग करने जा रही हूँ। ओके, ये पूरे महीने की रीडिंग रहेगी। क्या है इसमें खास? इस रीडिंग का जो मेन मोटिव है क्या है कि शनि का जो ट्रांजिशन हो रहा है 29 मार्च 2025 वाले दिन, ठीक है, और शुक्र और बुध इस टाइम पे वक्री चल रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट आपकी लाइफ में देखने को मिलेगा, उसके हम थोड़ा सा देखेंगे, जो कि आपके लाइफ के ऑल ओवर एरियाज़ को कवर करेगा, जैसे कि बिजनेस, जॉब, एजुकेशन, फाइनेंसेस, आपके रिश्ते, लव रिलेशनशिप हो चाहे मैरिज रिलेशनशिप हो, हेल्थ, लाइफ, सभी को देखेंगे हम यहाँ पे। और लास्ट में कुछ जनरल रेमेडीज़ बताऊंगी मैं। ओके, लेकिन अगर आप कुछ खास उपाय करना चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा के कर सकते हैं, लेकिन जो मैं यहाँ पे जनरल रेमेडीज़ दूंगी उसके भी नुकसान नहीं होंगे, क्योंकि वो जनरल से आप समझ रहे होंगे कि नॉर्मल ऐसी चीज़ें हैं, जो ऐसी रेमेडीज़ है जो आप दिनचर्या के रूप में भी कर सकते हैं। क्योंकि वैसे भी हम किसी की ऐसा रेमेडी नहीं बता सकते कि जो आपके डिसफेवर में चली जाए, ठीक है, आपका अहित करे। तो देखते हैं आगे। तो शुक्र इस टाइम पे वक्री है, बुध इस टाइम पे वक्री है, जिसका आपको खास ख्याल रखना है। बुध मीन्स कम्युनिकेशन, ओके, और शुक्र मीन्स आपका प्रेम, आपके सारे रिश्ते और लग्जरियस लाइफ, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि एक्वेरियस की जो साढ़े सती का पीरियड है वो बिल्कुल अब आखिरी फेज स्टार्ट होने वाला है 29 मार्च से। तो इसमें क्या होगा आपको पता है ना एक्वेरियस? वैसे तो आप बहुत लंबे समय से ही इधर उधर की वीडियोस भी देखते होंगे, तो थोड़ा सा मैं भी बताऊंगी कि 5 सालों के कर्मों का फल मिलेगा आपको। यस, लास्ट पीरियड है, बहुत सारे सुधार होते चले जाएंगे जैसे ही आप लास्ट फेज में एंटर करेंगे। तो डरना नहीं है। वैसे भी शनि कर्म फलदाता है, स्वयं शिव जी ने उन्हें न्यायाधीश का पद दिया हुआ है, तो न्याय वैसा ही करेंगे वो जैसा हमने कर्म किए हैं। तो जो भी 5 सालों में आपने कर्म किए हैं उसका फल मिलने वाला है, और आपको आने वाले 2.5 साल में दिख जाएगा जो भी आपने 5 साल में बोया है। तो इसीलिए अभी भी समय है। ओके, फोकस ऑन योर ओनली कर्मा। अगर मैं कहूँ, इन दिनों शुक्र और बुध वक्री है, कम्युनिकेशन को जितना हो सके अच्छा रखने की कोशिश करें। किसी को आपकी ज़रूरत है, ठीक है, अगर आपका उससे बात करने का मन नहीं है तो भी मैं कहूँगी कि आप उसकी थोड़ी सी मदद कर दें, ठीक है। लाइक आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप इतना पसंद नहीं करते, रिश्तेदारों में ही अधिकतर ऐसे होते हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि शायद भगवान ये हेल्प करवा के आपसे कुछ आपके खाते में और कर्मों के फल अच्छे ऐड कर दे। प्लस अगर कोई पुराना रिश्ता जिसमें आपने क्लोजर क्लैरिटी नहीं दिया है, ठीक है, अपनी तरफ से हम तो अपना ही सुधार सकते हैं ना, किसी का तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो आपको कहा जा रहा है क्लोजर क्लैरिटी दीजिए पास्ट के रिलेशनशिप में, क्योंकि पास्ट कनेक्शन फिर से यहाँ रिवाइव होने के चांसेस हैं। यस एक्वेरियस, आपके लाइफ में पास्ट जो रिलेशनशिप है जहाँ आपने क्लोजर क्लैरिटी नहीं दिया है, ठीक है, अभी भी आप दोनों के मन में इमोशंस है, मीन्स कि आप तो अपना ही जानते हैं ना, तो आपके मन में इमोशंस है। 2-3 साल हो गए नोट कॉन्टैक्ट सेपरेशन को, 3-4 साल हो गए, 5 साल हो गए, ठीक है। तो वहाँ पर भी संभावनाएं है कि आप या फिर आपके पार्टनर कोई एक पर्सन कांटेक्ट कर ले, ठीक है, टकरा जाए, और ये होगा ही होगा। शुक्र रेट्रोग्रेड में ये होता ही होता है, ठीक है। यही सेम कार्ड्स आई डोंट नो किसी की रीडिंग में आया था, ये वाला मटेरियल हार्वेस्ट और ये वाला 11 नंबर कार्ड इंट्यूशन। बहुत बहुत इंट्यूशन हाई रहेगी आपकी, ओके। और अपनी इंट्यूशन को ढंग से सुन सके, इसके लिए आप एक चीज़ कर सकते हैं, मेडिटेशन तो मैं आपको बोली ही जा रही हूँ, जितना आपसे हो सके मेडिटेशन कीजिए। एंगर इश्यूज़ हो रहे हैं, एक्सरसाइज कीजिए, जिमिंग कीजिए, ओके। और मेंटल क्लैरिटी के लिए आप एमेथिस्ट या लापिस लजूली भी डाल सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे दिख रहा है बैलेंस,
बैलेंस आप बनाने में कामयाब हो जाएंगे। 5 साल से बहुत ज़्यादा संतुलन बहुत असंतुलित हुआ है आपके लाइफ के हर एरिया में। ओके। और यूं तो नहीं कहूँगी कि शनि की सरस्वती या ढैया का पीरियड सिर्फ हमारे लाइफ में उथल पुथल ही पैदा करने आता है। वो ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशंस लेके आते हैं, हमें पसंद नहीं आते, वो बात अलग है। लेकिन जैसा हमने किया हुआ है वैसा ही मिलता है और आपको ग्राउंडिंग करने आता है, सबसे बड़ी बात ये है। तो यही कहूँगी मैं, रिलेशनशिप और करियर में अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आएंगे। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस वो अब पॉजिटिव तरफ भी आ सकते हैं, वो नेगेटिव साइड की तरफ से भी आ सकती है। तो और मनी फ्लो भी अच्छा रहेगा, बट न्यू इन्वेस्टमेंट अभी अवॉइड करें। देखिए यहाँ पे दिखा हुआ है ना, मटेरियल हार्वेस्ट। ओके, आपने बहुत कुछ दिया, सबको बहुत कुछ दिया, अब आप लोगों से तो नहीं मांग रहे, लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप अपने भगवान से प्रार्थनाएं करते हुए मुझे दिख रहे हैं कि अगर आपके रिलेशनशिप, आपके करियर, फाइनेंसिस की वजह से प्रॉब्लम में आए थे, तो कहीं ना कहीं आप भगवान से दुआ प्रार्थना कर रहे हैं कि आप अपने प्यार के पास वापस तो जाना चाहते हैं, इस पीरियड से निकलना चाहते हैं, अब इस नो कांटेक्ट नो सेपरेशन को ख़त्म करना चाहते हैं कि इतना तो ठीक कर दीजिए कि मैं थोड़ा सा मेंटल क्लैरिटी लेके उसके पास जा पाऊँ। ओके, जनरल प्रेडिक्शन रहेगी ये एक्वेरियस, इसे एज अ जनरल गाइडेंस ही आपको देखना है। जितना आपके सिचुएशन से रिलेट करे उतना रखिए, बाकी को स्किप कर दीजिए। और सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरीके से अगर आप एक्वेरियस है तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। अर्थात ही पे फोकस नहीं करना है, बिकॉज जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। देखते हैं बिजनेस के लिए मैजिकल। यस, ये तो जंप होके आया है, देखेंगे, ले लेते हैं इस कार्ड को। करियर के, एजुकेशन के बिहाफ पे मैंने ये कार्ड लिया है, बाकी देखेंगे और आगे क्या निकलता है। ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड, मैं अभी आपको बोल ही रही थी ना, 9 नंबर आया है। 9 नंबर मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड। एक्सेप्ट करिए, अभी भी अगर आप एक्सेप्टेंस में नहीं आ रहे ना एक्वेरियस, तो ये चीज़ें ख़त्म होने में और समय ले लेंगी। अटेंशन, जैसे कि मैंने आपको कहा, बड़े इन्वेस्टमेंट से आपको अभी बचना है। मनी का फ्लो अच्छा रहेगा, बट न्यू इन्वेस्टमेंट अवॉइड करें। अभी देखेंगे हम। अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं ना, इन दिनों आपको कोई प्रपोजल मिल सकता है, किसी से बातचीत करते करते, बिजनेस आइडिया शेयर करते करते कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए साइड बिजनेस के तौर पे। तो मैं देख रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं हार्वेस्टिंग, जो कि खेती, ऑर्गेनिक चीज़ें, इन सब तरफ आपका रुझान बढ़ सकता है। लेकिन मैं कहूँगी कि अभी थोड़ा सा न्यू इन्वेस्टमेंट करने से बचे। आप प्लानिंग कर सकते हैं, यस, अभी प्लानिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा चीज़ों को डीले ही करें तो अच्छा होगा। बुध रेट्रोगेट से निकल जाने दीजिए, उसके बाद आप कर सकते हैं। अब वही है कि 2.5 साल का पीरियड बचा है, 2.5 साल तो वेट करेंगे नहीं ना। तो बुध को थोड़ा सा वक्री, मीन्स बुध का जो वक्री पीरियड है उसे ख़त्म हो जाने दीजिए, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। किसी से सलाह मशवरा करके ही कीजिएगा, एकदम से मत कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो बुध और शुक्र जो वक्री हुए ना, अप्रैल से ऐसे ऐसे संजोग बनना स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा स्पैम, बहुत ज़्यादा फ्रॉड, और ये ज़्यादातर ऑनलाइन ही होंगे। यस, ऑनलाइन ही होंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेंगी। तो स्टॉक में अगर निवेश करना जा रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने जा रहे हैं, तो उसमें भी सावधानी बरतिएगा। क्योंकि मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे भी मैंने ये चीज़ पोस्ट की हुई है कि ये जो बुध और शुक्र के वक्री का टाइम पीरियड है और शनि का जो ट्रांजिशन है, कौन कौन से क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा रहेगा, किसके लिए एवरेज रहेगा और किसके लिए चैलेंजिंग रहेगा। अब मुझे मुँह ज़ुबानी इतना याद तो नहीं है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं कम्युनिटी पोस्ट पे जाके मेरे चैनल के। तो यही है कि ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है। आपने अपने अंदर बहुत परिवर्तन किया है। यस, बहुत सारे एक्वेरियस को मैं देख रही हूँ कि आपने परिवर्तन को एक्सेप्ट कर लिया है। अब आप ऐसे फ्लो में है ना एक्वेरियस, ऐसे फ्लो में है कि गो विद द फ्लो।
उस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर चुके हैं। वहीं पे मैं देख रही हूँ कि योर करियर इज़ इन द प्रोसेस ऑफ अपग्रेड, अपग्रेडिंग की ज़रूरत है, अपग्रेडिंग के प्रोसेस में ही है। देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू बिकम एन अथॉरिटी इन योर फील्ड ऑफ वर्क, बी द लीडर यू विश यू हैड। मीन्स कि अगर बहुत लंबे समय से चाह रहे थे ना कि आपसे आपकी पोस्ट छिन गई थी, कहीं ना कहीं आप सोचते थे, आपको भी लोग भी बोलते थे कि भाई तू तो लीडर बनना डिज़र्व करता है, तू तो लीड करना डिज़र्व करती है, ठीक है, तो वो मौका अब आपको मिलेगा। मैं ये नहीं कह रही कि आपको वो रोल मिल जाएगा, कहीं ना कहीं आपको एक मौका मिलेगा अपने आप को प्रूफ करने का, और आप प्रूफ करके दिखा देंगे। यस। देखिए मैं वही कह रही थी ना आपको, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड जब हमारा चलता है ना, हमें वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, क्योंकि पहले तो हमें बहुत तकलीफ देती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड। एंड देन जब हम उसमें ढल जाते हैं, जब हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम उसे इंजॉय करते हैं। यहाँ पे यही मैसेज है आपके लिए, चेंज इज़ कमिंग फॉर अ ब्रांड न्यू एम्ब्रेस द ट्रांसफॉर्मेशन टू इंजॉय द प्रोसेस। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है, इसे काटना नहीं है, इसमें धिक्कार की भावना नहीं लानी है आपको। ये जिसे कहते हैं ना कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने का टाइम, जब बटरफ्लाई जब बच्चा होता है, ठीक है ना, एक सुएं से जिसके बॉडी में रुआ रुआ निकला होता है, वही जाके बाद में बटरफ्लाई बनता है। तो कैटरपिलर जो होता है उस फॉर्म में था, ठीक है, जिसे कहते हैं नया बच्चा। अब जब वो अपने पूरे परिपक्व रूप में आने के लिए तैयार है, वही आपके कंडीशन है, आपका जो सब्र है, ठीक है, आपको बहुत रगड़ा गया, बहुत निचोड़ा गया, बहुत निचोड़ा गया, अपने चाहे फाइनेंस में, अपने फैमिली लाइफ में, बहुत कुछ। लेकिन अभी भी मैं कह रही हूँ, अगर अपने उस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो अभी भी आप रगड़े ही जाएंगे। तो वर्थ इट मीन्स समटाइम्स चेंज इज़ अनकम्फर्टेबल बट वर्थ इट। बहुत अनकम्फर्टेबल पीरियड रहा है आपके लिए वो, लेकिन उसकी कीमत आपको समय आने पे पता चल जाएगा। तब आप खुद ही खुश होंगे कि अच्छा देखो मैं कितना ज़्यादा हैरान हो रहा था, कितना ज़्यादा परेशान हो रहा था। लाइक कि 2 साल पहले आप जिस चीज़ को लेके दुखी हो रहे थे, जिस चेंज को आप नहीं चाहते थे अपनी लाइफ में, भाग रहे थे, आंखें बंद कर रहे थे, अब उस चेंज को आप इंजॉय करते नज़र आएंगे मेरे को। संतुलन बनाने में आप अपने जीवन में, अपनी व्यक्तित्व में, ओके, चीज़ों हर अपने लाइफ के एरिया में आप कामयाब होने वाले हैं। कहीं ना कहीं जैसे दबे काइंड ऑफ एनर्जी हो गई थी ना 7.5 के पीरियड में, अब आप फिर से एक जिसे कहते हैं ना उगता हुआ सूरज बन के निकलने वाले हैं, जिसे कहते हैं ना बटरफ्लाई के पर निकल आया। अब हो गया है तुम्हारा उड़ने का समय, अब आप उड़ान भरने के बिल्कुल काबिल हो चुके हैं। आप कहीं ना कहीं आप में कुछ कमी थी, ठीक है, कहीं ना कहीं ईगो बड़ा हुआ था, आप ऊंचाइयों में पहुंच के देखिए। ये सब वर्ड्स हो सकता है आपको चुभे, लेकिन मैं एक उदाहरण के तौर पे बस जस्ट आपको दे रही हूँ ये वर्ड्स, ओके। ट्रिगर नहीं होना है एक्वेरियस। एक्वेरियस इज़ माई मोस्ट फेवरेट जिसे कहते हैं ना ज़ोडिएक साइन। बट जो यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं वो बताना ही पड़ेगा। 9 नंबर का आना, ट्रांसफॉर्मेशन का आना, आप अपने आप को लीडर की पोजीशन में देखते थे, मे बी आप बहुत अच्छे पद में रहे हैं पास्ट में, लाइक पॉलिटिक बैकग्राउंड से हो सकते हैं, सोशल वर्कर हो सकते हैं, ठीक है, अपने ही वर्क एरिया के बहुत एक अच्छे जिसे कहते हैं ना जिसकी बात सब सुनते हैं। लेकिन बीच में ऐसा टाइम पीरियड आया कि आप चाह के बिना चीज़ों को ठीक नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि जिसे कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं कुछ कमी थी। आपको ये एहसास दिलाने के लिए कि चाहे तुम अपने आप को कितना भी सर्वश्रेष्ठ मानो, चाहे कुछ भी मानो, आप सर्वश्रेष्ठ हो, ये वाकई सच है। लेकिन सामने वाले को भी आप अगर कमतर आंक लोगे, वहाँ पे भगवान थोड़ा सा आपको तोड़ेगा,
तोड़ेगा ये दिखाने के लिए कि तेरे प्लान्स भले ही 2000% सही हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू सामने वाले को कमतर आंकना स्टार्ट कर दे। और ये आपके करियर लाइफ में भी हो सकता है, आपके पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, आपके लव पार्टनर के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, लाइक एक कहावत होती है ना कि जिसका पेट भरा हुआ होता है उसको क्या चिंता होती है। आपको क्या पता किसका पेट कितना भरा हुआ है, ठीक है ना, आपको क्या पता किसका पेट कितना भरा हुआ होता है, ठीक है। वो वही प्यार प्यार करता है या वही प्यार प्यार करती है। नहीं, प्यार ये सब देख के नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। प्यार इज़ जस्ट फीलिंग्स, जिसे हम एक लाइन में तो क्या, एक शब्द में तो क्या, जिसे कहते हैं ना कि हम अभिव्यक्ति नहीं कर सकते। ओके, किसी की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होती है लेकिन वो फिर भी अपने लव लाइफ को, अपनी मैरिड लाइफ को बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि सबको पता है कि पैसा तो आता जाता रहेगा, जो कि बिल्कुल सही बात है, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने रिश्तों को बचाने में कामयाब हो गए ना, तो जब आपका डाउनफॉल पीरियड आएगा ना, वही रिश्ते आपको समेट लेंगे। आपको वो डाउनफॉल का पीरियड महसूस ही नहीं होगा। यकीन मानिए, ये बिल्कुल 100% सच्ची बात है। जो अपने करियर के पीछे पागल होना बहुत अच्छी बात है भाई। जिसने एक टाइम पे नोटों की गड्डियाँ देखी हो, उसके बाद जब वो 1/4 कमा रहा है, उसको तो चुभेंगी ही बातें। बिल्कुल सहमत हूँ मैं इस चीज़ से। लेकिन अगर हम अपने करियर काम काज करते रहे, बच्चे, बीवी, घर वाले, लव पार्टनर को इग्नोर करें, मेरी प्रॉब्लम्स को कोई नहीं समझता, ऐसा सोच ले, तो एक बार तो भगवान आपको गिराएगा, ये दिखाने के लिए कि देखो कौन साथ दे रहा है तुम्हारा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि अगर आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपके पार्टनर तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि सेल्फ हीलिंग के प्रोसेस में है। आपने अपने आप को बहुत ट्रांसफॉर्म किया है। लाइक अगर आप अपने पार्टनर को पहले अपनी फीलिंग्स नहीं दिखा पाते थे, ओके, पार्टनर को अगर फीलिंग्स नहीं दिखा पाते थे एक्वेरियस, अब मैं देख रही हूँ कि आप में एक परिवर्तन आएगा धीरे धीरे। अगर आपके पार्टनर को ये शिकायत रही है ना कि तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम तो सबकी लाइफ में ही होती है, लेकिन तुम उन प्रॉब्लम्स के चलते हमारे रिश्ते को भी अफेक्टेड कर देते हो, तो मैं देख रही हूँ कि आप उसमें भी संतुलन बनाएंगे। ओवरऑल आप संतुलन बनाने में बहुत ज़्यादा कामयाब होने वाले हैं और प्रे भी कर रहे हैं कि अब जब मैं अपने पार्टनर की लाइफ में जाऊँ या फिर वो वापस आए मेरे लाइफ में, तो एटलीस्ट इस वजह से तो हमारा रिश्ता अफेक्ट ना हो जिन वजहों से पुराने टाइम पे हुआ था, जिस वजह से हम अलग हुए थे, हमारे बीच में इन एंड आउट की स्थिति होते होते नो कांटेक्ट और सेपरेशन की स्थिति क्रिएट हो गई। तो मैं वही देख रही हूँ कि बैलेंस का कार्ड बार बार आ रहा है। ओके, पेंटिकल्स का साइन है यहाँ पे कप्स का साइन है, ठीक है। मीन्स कि पैसे और प्यार में आपको बैलेंस बनाने के लिए कहा जा रहा है। कहीं ना कहीं पास्ट में वो बैलेंस बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, हिल चुका था। आप नहीं समझ पा रहे थे कि आपको कैसे सही करना है। ओके, और ज़्यादातर एक्वेरियस नहीं, अपने प्यार से पहले, ओके, वैसे तो ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, लेकिन अगर मेल है, आप एक्वेरियस मेल है, तो आपने अपने प्यार की जगह आपने करियर को, अपने फाइनेंस को चुना। अब यहाँ पे मेल कमेंट करेंगे, उससे पहले ही मैं बोल दूँ कि जब पैसा नहीं होता है तो खिड़की से प्यार निकल जाता है। तो देखिए आज के टाइम पे सब सक्षम है, लड़की लड़का दोनों कमा रहे हैं, तो पैसा एक ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जिस वजह से आप टेंशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, ज़रूरतें पूरे नहीं कर पा रहे, फैमिली के ताने सुनने पड़ रहे हैं, लेकिन उस वजह से प्यार को छोड़ दे, प्यार को निगलेक्ट कर दे। आई थिंक सो ये एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं ना, फालतू रीज़न है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका हो सकता है भाई, सबके अपने अपने विचार होते हैं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइएगा कि प्यार से दूर होके क्या पैसा मिल गया आपको, ठीक कर दिया? लाइक अगर आपके लाइफ में कोई लड़का था, आपने उसे दूर कर दिया, अब आप पैसों से संतुष्ट हो गए? जवाब आपके पास है। तो इसीलिए तकलीफ होती है, ये सब चीज़ें जब दिखती हैं ना सामने। तो देखते हैं आगे
मैजिकल, योर ड्रीम लाइफ इज़ मैनिफेस्टिंग मैजिकली। आप जो भी सोच रहे हैं, चाहे आप अपने लव लाइफ में सोच रहे हैं, मैरिज लाइफ में सोच रहे हैं, एजुकेशन में और करियर फाइनेंस में, योर ड्रीम लाइफ इज़ मैनिफेस्टिंग मैजिकली। कुछ तो ऐसा होगा, जैसे कि मैंने कहा अनएक्सपेक्टेड चेंजेस और ज़्यादातर पॉजिटिव। ये मैजिकल का कार्ड लाके कन्फर्मेशन दिखा रहा है एक्वेरियस कि पॉजिटिवली। पर पता है पॉजिटिवली किसके साथ होगा ये? जो अपने प्यार की तरफ एफर्ट लेगा। अगर आपको लगता है कि पास्ट में, नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन वालों के लिए मैं बोल रही हूँ सबसे पहले, कि पास्ट में अगर आपने बिना क्लोजर, बिना क्लैरिटी दिए, सिर्फ अपने मजबूरियों के चलते अपने प्यार से दूरी बना ली थी, तो वहाँ पे आपको सही करना पड़ेगा। भगवान आपको ज़रूर एक मौका दे रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब आप अपने आप को शक्तिमान समझ के ये सोच ले कि फाइनली मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई। सामने वाला अगर खुद से आ रहा है तो एक, जिसे कहते हैं ना, आखिरकार आना ही पड़ा तुम्हें, ये वाली भावना में मत आइएगा, ठीक है ना। फिर से वो दोबारा गलती नहीं रिपीट करनी है कि ज़रूर मेरे प्यार में ही ताकत थी, मेरे से बेहतर तुम्हें नहीं मिला होगा या मिली होगी। प्लीज़ ऐसी थिंकिंग्स में मत आइएगा। इस दुनिया में बेहतर से बेहतरीन इंसान मिल जाते हैं ढूंढने पर भी, लेकिन सारा खेल होता है जुड़ाव का, पसंद का, नज़रिए का, ठीक है। तो यू हैव इनफ रिसोर्सेज टू ब्रिंग योर डिज़ायर्स इनटू रियलिटी, योर इनकम इज़ इंक्रीजिंग रैपिडली। और करियर की तरफ से भी ये बहुत बहुत अच्छा एंड पॉजिटिव मैसेज है आपके लिए कि कुछ एक बहुत अच्छा आपकी तरफ मैनिफेस्ट होने वाला है। जो ड्रीम आपने देख रखे हैं, सोच रखे हैं, वो पूरे होने वाले हैं। यस, इंक्रीज होने वाली है आपकी इनकम। अभी जिस भी स्तर पे है आप, ओके, वहाँ से आपकी इनकम रैपिडली इंक्रीज होगी ही होगी। चलिए देखते हैं टैरो से लव लाइफ के लिए और मैरिज लाइफ के लिए यही रहेगा एक्वेरियस। न्यू लव कनेक्शंस भी यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं आते हुए, और ऐसे किसी से मिलेंगे आप जिसके साथ मिलकर आपको सोल कनेक्शन फील होगा। और दूसरा, मैं देख रही हूँ कि किसी पास्ट पर्सन की तरफ आप बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते दिख रहे हैं। मेरे को खुद को नहीं रोक पाएंगे आप। ओके, लव्स यू डीपली बट विल नेवर एक्सप्रेस। आप अपने आप को रोक रहे हैं, अभी भी रोक रहे हैं, और यही बात है कि आपका पार्टनर भी इस एनर्जी को, जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल दोनों की मैचिंग हो रही है, क्योंकि वाइब्रेशन जैसा इस समय आप फील कर रहे हैं वैसा ही वो फील कर रही है। और ये पॉजिटिव वे में मैसेज, आप दोनों में सेपरेशन अगर नो कॉन्टैक्ट हो चुका है, ठीक है, लंबा समय भी हो चुका है, देयर इज़ समथिंग दैट कनेक्ट अस ऑल द टाइम। दोनों ही एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे हैं। ओके, दोनों ही एक दूसरे के लिए अपने दिल में प्रति सीक्रेटली लव कर रहे हैं। ओके, दूर से देख के एक दूसरे को खुश हो रहे हैं, बात करने के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हैं। आपके पार्टनर और आप दोनों ही सेल्फ हीलिंग के प्रोसेस में हैं कहीं ना कहीं। चलिए देखते हैं टैरो से मैरिड लाइफ के लिए भी मैं यही देख रही हूँ कि अच्छे रहेंगे मैसेजेस। पास्ट पार्टनर की वापसी ज़्यादातर मुझे दिख रही है। यस, टावर मोमेंट 8 नंबर आ गया आपकी भी रीडिंग में। ओके, सबकी ही रीडिंग में मीन्स 8 नंबर और 4 नंबर बहुत बहुत ज़्यादा आया है। तो 2 नंबर का कार्ड यही दिखा रहा है एक्वेरियस कि आपको आपका जो लव है ना, हो सकता है कि किसी इंस्टीट्यूट में या फिर किसी अपने वर्क प्लेस पे मिले, या फिर आप दोनों सेम वर्क प्लेस पे काम करते होंगे पहले। तो आपको कहा जा रहा है कि अपने लव पे भरोसा रखिए, और ये टाइम है थोड़ा सा अपने अंदर फेमिनाइन एनर्जी को एक्टिवेट करने की, मैस्कुलिन एनर्जी से ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी को एक्टिव करने की। और मुझे दिख भी रहा है आने वाले समय में
ये होगा भी। आपको अपने मैरिड लाइफ में, अपने लव लाइफ में थोड़ा सा अपने इमोशंस को दिखाने की ज़रूरत है। द फूल का कार्ड दिखा रहा है न्यू बिगिनिंग्स। जैसे कि मैंने कहा कि ये जो अब आपका 2.5 साल का लास्ट पीरियड है, लास्ट फेस है, ओके, आपके लिए धीरे धीरे सब कुछ सॉर्ट आउट होता चला जाएगा। आप जो मैनिफेस्ट करेंगे, स्पेशली आपके इनकम रिसोर्सेज अच्छे होते चले जाएंगे। मैं ये नहीं कह रही कि अंबानी वगैरह बन जाएंगे आप, लेकिन अभी जिस भी जगह में हैं आप, उससे बेहतर जगह पे पहुंच जाएंगे। यस, मनी का फ्लो अच्छा रहेगा। सडन चेंज, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया था कि अनएक्सपेक्टेड चेंजेस करियर में भी और रिलेशनशिप में भी। नेगेटिव ट्रैप से आपको निकलना है, पास्ट की बातों को छोड़ना है। अगर पास्ट के पर्सन को चाहते हैं तो पास्ट के बातों को भूलना बहुत ज़रूरी है, वरना कहीं ना कहीं अटकाव आ जाएगा आपके रिश्ते में फिर से। तो आपके लिए जो साइन इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड जेमिनाई। हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर मांगलिक है, तो थोड़ा यहाँ पे एंगर इशू भी है। चलिए देखते हैं अब आपके लिए एडवाइस। थोड़ा सा मैं रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। इफ़ेक्ट जो रहेगा आपका रिलेशनशिप और करियर में, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस। एजुकेशन में है, अगर आप हायर स्टडीज़ और रिसर्च फील्ड में, अच्छा रहेगा। जो भी रिसर्च फील्ड में है और हायर एजुकेशंस में है, उनके लिए समय अच्छा होगा। मनी फ्लो अच्छा रहेगा, बट न्यू इन्वेस्टमेंट्स करने से बचना है आपको, जितना हो सके अवॉइड करें, ओके। स्पेशली जब तक ये बुध वक्री है। सडन जॉब चेंज या रोल ट्रांजिशन का फेस है, और लव एंड मैरिज दोनों में ही लव प्रपोजल आने के चांसेस है, ओके। कमिटमेंट वगैरह मिल जाने के चांसेस है। पास्ट पार्टनर की वापसी के भी यहाँ पे चांसेस है। और अगर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ में कहूँ आपको, तो मुझे जहाँ तक दिख रहा है स्किन और एलर्जीज़ का ध्यान रखना है आपको, ओके। स्किन इन्फेक्शन, स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, एलर्जीज़ की संभावनाएं हैं। तो यही थी आपके लिए, मैंने सारा का सारा फिर से रिपीट कर दिया। अब यहाँ पे है वरी इज़ अ वेस्टेड इमोशन। तो चिंता जो है चिता के समान है, ओके। तो चिंता नहीं करना है, हर एक सिचुएशन को बैलेंस करना है। सेट योर इंटेंशंस, अपने इंटेंशंस को सेट करिए। आपको पास्ट पर्सन चाहिए या नहीं चाहिए, आप जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं, ओके। अगर आपका मन कर रहा है उनके पास जाने का तो जाइए, ओके। और ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करिए। रेमेडीज़ पे आ जाते हैं अपने। सैटरडे को शनि मंदिर जाके पूजा कर सकते हैं तो प्लीज़ पूजा करिएगा। होम एंट्रेंस पर हो सके तो घोड़े की नाल होती है ना, वो लगाइए। और मेंटल क्लैरिटी और इंट्यूशन को अगर आप और क्लियर करना चाहते हैं, एमेथिस्ट और लैपिस लजुली धारण कर सकते हैं। और अपना बेड समेटे, अपना बेड खुद समेटे। फीमेल्स तो करती ही हैं, मेल्स को भी करना है, नो डाउट मेल्स भी करते हैं बहुत सारे मामले में, बहुत सारे घरों में। लेकिन अगर ये करेंगे तो डेफिनेटली देखिएगा बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। बेड समेटना है, अपने टॉयलेट को कभी कभी खुद क्लीन करना है, ओके। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।